नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आचार ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के अंतर्गत हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चर्चा करी थी कि विद्यालय प्रबंधन के क्या होते हैं। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उसको जाकर देख सकते हैं। आज बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन के संसाधनों की। तो विद्यालय प्रबंधन के संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, वित्तीय संसाधन। इन तीनों पर हम लोग विस्तार से चर्चा की जाएगी। आज बात की जाएगी सिर्फ और सिर्फ भौतिक संसाधन की, कि भौतिक संसाधन क्या होते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो भौतिक संसाधन के बारे में बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा के बुनियादी पहलुओं में सबसे महत्वपूर्ण है विद्यालय की आधारिक संरचना। विद्यालय की आधारिक संरचना से हमारा आशय है विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल एवं शौचालय आदि। आज की शैक्षिक आवश्यकताएं प्राचीन युग से शैक्षिक आवश्यकताओं से बहुत ही भिन्न थी। पहले तो पेड़ के नीचे मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आज के जटिल युग में विज्ञान और मनोविज्ञान की उन्नति के साथ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव आए हैं। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि एक विषय और क्रिया के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण और साज सज्जा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए भौतिक संसाधन हमारे शैक्षिक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इन सभी पॉइंटों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि विद्यालय भवन। विद्यालय भवन किसी भी विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके अभाव में बच्चों को तेज़ गर्मी, वर्षा और ठंड की परेशानी से सामना करना पड़ सकता है, जिससे पढ़ाई बाधित हो जाती है। अच्छा, विद्यालय भवन में होना क्या क्या चाहिए, विद्यालय भवन होना कैसा चाहिए, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो विद्यालय भवन सुंदर एवं आकर्षित होना चाहिए। विद्यालय भवन का वातावरण स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, यानी कि विद्यालय में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। विद्यालय भवन का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। विद्यालय में छात्रावास होना चाहिए। अब प्रत्येक विद्यालय में छात्रावास नहीं होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करें तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं के लिए एक छात्रावास होता है, तो उसकी भी एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में पुस्तकालय भवन का भी निर्माण होना चाहिए। अगर पुस्तकालय भवन नहीं है तो एक लाइब्रेरी के लिए एक स्पेशल रैक होनी चाहिए, जिसमें पाठ्य पुस्तकों के अलावा बहुत सारी बुक्स भी रखी हों, जिससे वो बच्चे अच्छे रुचिकर पढ़कर कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें। फिर बात करते हैं कि विद्यालय का बरामदा है वो आकर्षक होना चाहिए। विद्यालय का बरामदा जो आकर्षक होगा, यानी कि उस पर राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, इन सभी के चित्र बने होने चाहिए। जनगण मन लिखा होना चाहिए, जिससे बच्चे उसको देख देख कर सीखते रहें। कक्षा सुरम्य, शैक्षिक अनुकूल और क्रॉस वेंटिलेशन युक्त होनी चाहिए। विद्यालय मैदान में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, फुलवारी होनी चाहिए। विद्यालय की एक प्रयोगशाला होनी चाहिए और विद्यालय में खेल का मैदान होना चाहिए। और अंतिम पॉइंट है कि रैंप का निर्माण भी विद्यालय में होना चाहिए। रैंप का निर्माण मतलब, रैंप से आशय ये है कि जो विकलांग हमारे बच्चे होते हैं उनको जीने चढ़ने में बहुत ही असुविधा होती है, तो इसलिए उनको आसानी से ऊपर चढ़ने के लिए रैंप का निर्माण होना चाहिए। फिर अब बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर क्या होता है, बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि के अनुकूल ही फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लिखते एवं पढ़ते समय उनकी किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना ना हो सके। ठीक है, फिर बात करते हैं शैक्षिक उपकरण की। शैक्षिक उपकरण के अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री एवं श्यामपट्ट आते हैं। TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री, वह सामग्री जो शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक, हृदयग्राही और बोधगम्य बनाती हो, शिक्षण में मददगार हो, वो TLM कहलाती है। अब श्यामपट्ट की बात करें, श्यामपट्ट सीखने सिखाने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। यानी कि कक्ष में जहाँ प्रकाश, अब ये लगा कहाँ होना चाहिए वो बात करेंगे कि कक्ष में जहाँ प्रकाश ठीक से पड़े, वहाँ ज़मीन से ठीक 3 फुट ऊंचाई पर दीवार के बीचों बीच में 6 फुट गुणे 4 फुट के आकार का श्यामपट्ट बनवाना चाहिए। फिर बात करते हैं साज सज्जा की। विद्यालय को आकर्षक बनाना होना हो, साज सज्जा से आकर्षक बनाया जाता है। विद्यालय में आवश्यक सामग्री की जगह सुनिश्चित होनी चाहिए। कक्षों को आकर्षक एवं शैक्षिक वातावरण के अनुकूल बनाना चाहिए। विद्यालय की दीवारों पर विभिन्न चित्र एवं विचारों का आदि का निर्माण होना चाहिए। महापुरुषों के फोटो लगाने चाहिए। ये सब चीज़ों का निर्माण साज सज्जा के अंतर्गत आता है। पेयजल, यानी कि हम लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए अनिवार्य है कि हम अपने विद्यालय में पेयजल की उचित व्यवस्था करें। पेयजल है तो हैंडपंप होता है, नल होता है, हैंडपंप, नल, या फिर मोटर बोरिंग करा लेते हैं।
उसके बाद जैसे हम लोग एक कोटेशन लिखा हुआ है कि जल है तो कल है, सभी विद्यार्थियों को जल के संरक्षण हेतु प्रेरित करना चाहिए। अच्छा, जल की बर्बादी ना हो इसलिए विद्यार्थियों को उसके लिए प्रेरित भी करना चाहिए। अब बात करते हैं शौचालय की। शौचालय में स्वच्छ शौचालय का निर्माण होना चाहिए विद्यालय में। छात्र एवं छात्राओं हेतु अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय हेतु पृथक शौचालय होना चाहिए। जल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट का भी निर्माण होना चाहिए, जिससे बच्चों को हाथ धोने में लाइन में ना लगना पड़े, जल्दी जल्दी हाथ सबके धुल जाएं। Thank you for watching. Please subscribe our channel and do like and share Achar e-learning. Thank you.